अब शाम के बज चुके हैं 5। अब मैं भी थोड़ा रोड की तरफ जा रही हूँ। लिए चलती हूँ, आपको रोड की तरफ दिखाती हूँ हमारे घर कौन आने वाला है। मिलाती हूँ आप लोगों से। आप जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो मिल चुके हैं, पर नयों को मिलाने जा रही हूँ कौन आ रहा है हमारे घर पे। अब तो मेहमानों का आना जाना भी बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया, क्योंकि मोबाइलों ने अब मेहमानों की जगह ले ली है। और मोबाइल आने से हालचाल मोबाइल से पता चल जाता है, तो अब मेहमानों का आना जाना बहुत कम हो गया है। पहले नहीं तो बहुत मेहमान आया जाया करते थे, और अब जीवन बहुत ही सरल हो चुका है। कभी ऐसा समय था कि खाना बने हुए या खाए हुए खाने में भी मेहमान आ जाते थे, तो दोबारा बनता था, फिर खाना दोबारा कभी तिबारा भी बन जाता था। ऐसा होता था क्योंकि सूचना तंत्र था नहीं, और इसलिए। और अब ऐसा हो गया है कि कोई भी आएगा तो पहले वो फ़ोन करके आएगा, तो पहले ही हमें खबर पता चल जाती, तो व्यवस्था करने में दिक्कत नहीं होती है। तो पहले का समय और अब के समय में इतना अंतर हो गया है। बताइएगा कौन सा समय अच्छा था? पहले का समय अच्छा था कि अब का समय अच्छा है? हमें तो पहले का समय ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि वो घर ही क्या घर, जिस घर में आवत जावत ना हो। घर का उद्देश्य वही होता है जहाँ मेहमानों का आना जाना रहता है। अब ये आ चुके हैं हमारे मेहमान, दिखाती हूँ, मिलाती हूँ आपसे। इधर ले, इधर लगा रहे, इधर लगा रहा, इधर ले, इधर हाँ। ये रहा मेरा मास्टर बुल्ला, इसकी ड्यूटी थी कहाँ? सतपुली। क्या हो रहा? अरे क्विज प्रतियोगिता और विज्ञान महोत्सव। अच्छा, विज्ञान महोत्सव क्विज प्रतियोगिता, उसमें इसकी ड्यूटी लगी हुई है। कितने 2-3 दिन? चलो बीर सिंह इन आई छा, बीर सिंह मत बिड़ाणो छा वो। हाँ चलो चल। नवीन तो रोड बनना पहल बार आना है ना। चलो देख लो, आसान हो गया ना, फर्स्ट क्लास। जय तारकेश्वर महादेव। हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत शाम के 4 बजे से हो रही है, और मेरे हस्बैंड भी और मेरा भाई आ रखा है कल से, तो वो भी स्कूल जा रखे हैं। मेरे भाई की तो लगी हुई है ड्यूटी सतपुली इंटर कॉलेज में, वहाँ कोई प्रोग्राम है इनका, और अभी आने वाले हैं, दिखाऊंगी मैं आपको। और आज का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, बादल भी लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही है। और ये रहा धुंध, प्लेन की धुंध पूरी पहाड़ों में आ चुकी है। ये पलछाल तो भैया अंधेरू, अब ये हमारी छाल रही हूँ जरा। अब थोड़ी देर में अब घाम भी जान वाली हूँ, थोड़ी देर सेक ली तो धूप, तब मिलोला स्कूलों से आप थे। अब रात के बज चुके हैं 9, और हमारा भी डिनर हो चुका है। और आज हमारा डिनर जल्दी हो गया, क्योंकि आज हमारे स्कूल हैं लेट, और बता जो किले हैं लेट, ये अपनी गिचल वाला की किले हैं लेट। आज आप लेट क्यों आए स्कूल से? आज हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम का नाम था कौशलम ग्रैंड फिनाले। अच्छा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कौशलम स्किल पावर। तो अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो उसके तहत ये प्राविधान है कि प्रत्येक बच्चे में कम से कम उसका एक स्किल जो है डेवलप किया जाए।
अच्छा। कुछ ना कुछ प्रत्येक बच्चे में परमात्मा ने कुछ ना कुछ मतलब उसके अंदर जो स्किल दिया होता है, अगर उसको सही समय रहते हुए अगर डेवलप किया जाएगा तो जीवन के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा। लेकिन उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण क्या होता है कि हम जो है सही समय पे अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक। और जो हमें करना चाहिए हम उसे ना करके हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक। तो उससे हम भटक जाते हैं अपने उद्देश्य से, तो हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट था और हमें क्या करना चाहिए था, लेकिन समय निकल चुका है। तो ऐसे ही जो विद्यार्थी हमारे बच्चे हैं, तो उनमें भी मतलब हर एक में मतलब टैलेंट होता है। हाँ जी। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी मार्गदर्शन करने के लिए आज ये प्रोग्राम किया, क्योंकि अनिवार्य रूप से करना, ऊपर से शासन से आदेश हैं। अच्छा। अब बच्चों को हमने बताया जीवन के तमाम जो क्षेत्र में आपकी रुचि कहीं ना कहीं होगी। अब विशेषकर अभी तक हमारी सैद्धांतिक जो एजुकेशन होती थी ना, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ लिया हमने, बीए कर लिया, एमए कर लिया, हायर एजुकेशन कर लिया, लेकिन जानते कि हम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जब कहीं भी हम जाते हैं तो उसमें यही पूछा जाता है कि आप क्या जानते हैं। केवल हमने तो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, हाँ जी। तो अब वो जमाना नहीं रह गया। अब 21वीं सदी में मतलब जो है हमें उसके लिए तैयार करना है बच्चों को, और मात्र ये ना हो कि मतलब हमें नौकरी प्राप्त करनी, बल्कि हम स्वयं मतलब जो है अपने पाँव पे खड़े हों और नौकरी देने वाले बने, दो चार को भी नौकरी दे सके। इसका मेन उद्देश्य ही है। और अब आपको हम क्लिप दिखाते हैं जो हमने वहाँ पे कार्यक्रम करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी देने के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हमारी सोसाइटी में और टेक्नोलॉजी ने आपको विस्तार से जानकारी दी काउंसलम के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी, तो मुझे तो आप भी थोड़ा कहिए। तो मैं भी यही संदेश दूंगा आपको कि भाई ऐसा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मतलब कक्षा पास करना नहीं। बच्चों को पाठ्यक्रम 2020 एनईपी का प्रोग्राम है। बच्चों के कोर्स में मैंने किस स्तर पे बच्चा जा सकता है उस कोर्स को डेवलप करना है, यानी उसको निकालना, बच्चों को निकालना है कि हमने पहचान कर ली, और उस बच्चे को हम पहचान करके उसको उसी तरह उस जैसा खेल का ही है, उसका बिजनेस का है, कृषि का है, यानी कोई भी कार्यक्रम वो हम पहचान सकते हैं। उसकी एंटर के बाद जो है एनटीए के अगर ये है कि 10 साल के अंदर कर शिक्षा के 10 साल के अंदर 10 से लेके उसके बाद 10 साल तक वो उन चीजों पर काम करेगा, उन कौशलों के लिए जिस कौशल पर उसने जो करियर क्षेत्र चुना है। कौशल आपके करियर क्षेत्र भी है, और एक है कि एक ही क्षेत्र को लेके चल रहे हैं और उसमें असफल हो गए तो फिर आदमी वहां से टूट जाता है। देखो, कौशलम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप लोगों को क्या करना है, अपनी रुचियों के अनुसार कोई काम करना है। होता क्या, आप तैयार हो रहे हो किस चीज के लिए, 21वीं सदी के लिए। रिकॉर्डिंग है। कौशल कार्य के अंतर्गत मैंने मीडिया और संचार क्षेत्र को चुना है, और रिपोर्टर करने के लिए हमें सबसे पहले 12वीं में कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण होना पड़ता है। उसके बाद हमें मास कम्युनिकेशन कोर्स करना पड़ता है। मेरा नाम सिमरन है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांडी है, और मैंने करियर क्षेत्र के अंतर्गत मैंने अध्यापिका अंग्रेजी टीचर को चुना है, जिसके अंतर्गत मैं उसके लिए हमें योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे
अब ये रहा मेरा भाई, और ये तो आज और भी लेट आया अपने जीजा जी से, और पूछती हूँ और लेट कितना आया कि अभी शाम के 7 बजे आया। अब पूछती हूँ क्यों लेट आया, मैंने कहा फुर्सत से पूछूंगी खाना वाना खा के, और अब हम बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं और मैं इधर हूँ। ये अब पूछती हूँ क्यों आया लेट, क्यों आया नवीन तू लेट? एक कार्यक्रम है RA का, हाँ हाँ उसका आयोजन होना है, हाँ ठीक जिला स्तर का, ठीक ठीक, राजकीय इंटर कॉलेज सतपुली में। हाँ ठीक, और ये इस सत्र का विज्ञान का लास्ट कार्यक्रम है, अच्छा और उसके संबंध में मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा और उसका कार्यक्रम होना है 31 तारीख को, अच्छा जिसमें कि क्विज होगा एक, अच्छा विज्ञान ड्रामा क्विज सीनियर लेवल और जूनियर लेवल का, ठीक और विज्ञान ड्रामा जूनियर लेवल का, ठीक, और एग्जीबिशन होगा जूनियर लेवल का। अच्छा उसकी तैयारी कर रहे हो आप लोग? अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा और होना उसको 31 तारीख को है। अच्छा जी ऐसी ठीक सतपुली में। ठीक, चूँकि मैं जनपद स्तरीय आयोजक टीम का मेंबर हूँ, इसलिए कार्यक्रम के लिए हमें पूर्व में तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अधिक होती है, इसलिए मैं लेट आया हूँ। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद कारण बताने के लिए। अब रात के बज चुके हैं 10:30, हमने भी गपशप मार ली है, और अब मैं अपने ब्लॉग का समापन करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि।